आज 19 दिसंबर है। आज हम निफ्टी और निफ्टी का ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। हम एक ही स्क्रीन पर दोनों चार्ट लगा रखे हैं। निफ्टी का है और निफ्टी ऑप्शन है 25,800 का कॉल ऑप्शन। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे निफ्टी का चार्ट क्या बोलता है और ऑप्शन का चार्ट क्या बोलता है। इस तरीके से हमें कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर नहीं लेना है। मैं इंडिकेटर लगाता हूँ, सुपर टेंड लगाता हूँ और EMA 9 लगाता हूँ और RSI यूज करता हूँ। इन्हीं तीनों इंडिकेटरों के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे ट्रेड बन कहाँ पर रहता है। अगर बगैर इंडिकेटर के हम ट्रेड को समझना चाहते हैं तो रजिस्टेंस और सपोर्ट के अनुसार ही समझते हैं। मगर आज इन तीन इंडिकेटर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमें ट्रेड कहाँ मिल रहा था और कहाँ हमें लेना था। 19 दिसंबर को यह मार्केट काफ़ी तेज़ी से बाइंग की तरफ गया था। फिर यहाँ से कुछ समय के लिए डाउन आया। फिर ये RSI हमको दिख रहा है 3:12 पर RSI ने काफ़ी अच्छा डाउन दिखाया है और यहाँ पर भी सुपर ट्रेंड के पास ही, यहाँ पर सुपर ट्रेंड के पास ही इसका कैंडल बना हुआ है, ये रेड है। और यहाँ ऑप्शन में भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी सुपर ट्रेंड के पास ही ये कैंडल बना हुआ है। दोनों में जैसे ये निफ्टी का चार्ट भी दिखा रहा है कि सुपर ट्रेंड के पास है और निफ्टी ऑप्शन 25,800 का कॉल ऑप्शन भी दिखा रहा है ये सुपर ट्रेंड के पास है। ये इस समय पे सुपर ट्रेंड दिखा रहा है 169 रुपये का प्रीमियम है यहाँ पर। यहाँ से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेते हैं तो यहाँ से अगर हमने ट्रेड लिया होता 170 रुपये से हमने ट्रेड लिया होता, फिर हमें कहाँ तक रुकना है, ये तो हमारी एंट्री हो गई। अब यहाँ पे एग्जिट कहाँ पर होना है, एग्जिट हम देखते हैं। देखो यहाँ से हमने RSI को भी नोटिस किया, सुपर ट्रेंड को भी हमने नोटिस किया। EMA से नीचे है मार्केट, ये कैंडल बना हुआ है। अब मार्केट अब यहाँ से जो निफ्टी का कैंडल है वो EMA को क्रॉस करेगा या EMA तक जाने की कोशिश करेगा। इतना मान ही लेते हैं कि यहाँ से 10 पॉइंट का मूव तो करेगा ही करेगा। और इससे ऊपर कहाँ तक हम सोच सकते हैं, जैसे RSI ये दिखा रहा है हमारा, ये आया यहाँ से RSI गया और यहाँ पर ये 70 पॉइंट तक, 70% तक RSI ऊपर जाना चाहिए या इससे ऊपर थोड़ा सा जाता है तो RSI हमको दिखा रहा है ये वाला 195 पॉइंट है प्रीमियम तलक। अब हमको यहाँ पर एग्जिट है, इसको भी हम नोटिस कर लेते हैं एग्जिट को। ये हमारा एग्जिट पॉइंट है, ठीक। 170 रुपये का प्रीमियम हमने लिया है और ये 195 रुपये के प्रीमियम पर हम सेल करेंगे इसको। अब हमें यहाँ पर 25 पॉइंट का मूव मिला है। एक लॉट से लेना हो, 10 लॉट से लेना हो या 100 लॉट से लेना हो, मैं ये मानता हूँ नहीं हो, कोई भी अभी स्टार्टिंग की है ऑप्शन में तो एक लॉट से ही काम करना चाहिए। एक काफ़ी अच्छा मूव है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। यहाँ पर भी कैंडल में दिखा रहा है, ये निफ्टी का ये चार्ट है, इसमें भी सुपर ट्रेंड से ये रिवर्स हो रहा है और ऑप्शन का भी ये सुपर ट्रेंड को भी यहाँ से रिवर्स हो रहा है। RSI भी काफ़ी अच्छा गिरा हुआ है, दोनों में दिख रहा है मुझे, यहाँ पर भी RSI दिख रहा है, यहाँ पर भी RSI दिख रहा है। इसका मतलब ये है मुझे यहाँ से काफ़ी अच्छा मूव दिखा था और ये कैप्चर हुआ है और यहाँ से और भी मूव आने के चांस है। मगर हम ये नहीं कहेंगे कि या लास्ट लेना या रुकना है। हमको जहाँ तक दिख रहा है RSI जैसे ही 70% से ऊपर जाएगा ये हम यहाँ से बुक कर लेंगे और इसका ये रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है, ये सपोर्ट मान लेते हैं और यहाँ से ये लास्ट कैंडल बना इसको रेजिस्टेंस मान लेते हैं। यहाँ तक ही हमको एंट्री करनी है और ये एग्जिट पॉइंट है और ये एंट्री पॉइंट है। इस तरीके से EMA को भी हम नोटिस करते हैं, सुपर ट्रेंड को भी नोटिस करते हैं, RSI को भी हम देखते हैं। आज के दिन मुझे ये दिखाता, यहाँ पर सुबह से काफ़ी मूव देखने के बाद ये मुझे मूव अच्छा लगा था। यहाँ पर 25 पॉइंट का मूव भी काफ़ी अच्छा होता है। पूरे दिन एक ट्रेड करो मगर अच्छा करो, अच्छे 3 इंडिकेटरों के आधार पर मुझे यहाँ से मूव मिला है और मैंने नोटिस किया काफ़ी अच्छा प्रीमियम था। इसी तरीके से कभी कोई बनता है मूव आपको देखना चाहिए। एक स्क्रीन पर दोनों चार्ट लगा लो, आपके पास डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी हो। मोबाइल पर भी लगता है मगर उसमें छोटा रहता है, मगर मोबाइल पर काफ़ी ये डेस्कटॉप पे काफ़ी अच्छा रहता है, बड़ी स्क्रीन होती है। आप चाहो उतनी बड़ी मॉनिटर ले लो, उसके अनुसार आप करो। ये 2 मॉनिटर कम से कम होने चाहिए और 3 होते हैं, 4 होते हैं और भी बेटर होता है, क्योंकि और काफ़ी कुछ इंडिकेटर या काफ़ी चार्टों को भी देखना पड़ता है। आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट लेने के लिए थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, सावधानी से और शांति से काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। हम जब भी हमको ये एंट्री पॉइंट मिलता है वहाँ पे हम थोड़ा रिस्क लेंगे। हाँ, इसको हम जैसे ये 25 पॉइंट का हमने प्रॉफिट तो दिखा दिया, बाय द वे इसको यहाँ गिरता है तो हमें एग्जिट पॉइंट दिख रहा है। देखो मैं बता दूँ, ये वाली जो कैंडल है इसी को नज़दीक कोई हम एग्जिट पॉइंट मान लेते हैं। स्टॉप लॉस 170 से 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। SL हमारा ये बन जाता है, ये हमारा SL था 5 पॉइंट का। अगर यहाँ से मार्केट गिर भी जाता तो यहाँ स्टॉप लॉस हम ले लेते 5 पॉइंट का और हमें प्रॉफिट लेना है
तो हमें 25 पॉइंट का प्रॉफिट लेना है। यहाँ मार्केट आने से पहले ही हमको दिख रहा है हमें 25 पॉइंट ही का प्रॉफिट लेना है बस। इस तरीके से हम काम करते हैं और इस तरीके से ही काम करना चाहिए। पूरे दिन में ये देखो कि 2 या 3 इंडिकेटरों से भी ज़्यादा जो हमें इंडिकेट करते हैं कि यहाँ से मूव मिल रहा है, यहाँ से एंट्री मिल रही है, तो एंटर होना चाहिए। एक इंडिकेटर के आधार पर कम चांस रहते हैं। अगर 2 इंडिकेटर काफ़ी अच्छा मूव दिखा रहे हैं तो वहाँ पे मिलने के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं प्रॉफिट का।